हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में स्टूडेंट क्लास 12th की मैथ के इंटीग्रेशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर हल करेंगे, जो सन 2025 की बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जैसा कि आप यहाँ पर एक क्वेश्चन देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में स्टूडेंट कह रहा है कि इंटीग्रेशन में 6x प्लस का 7 के अपॉन में अंडर रूट में दिया हुआ है, एक ब्रैकेट में x माइनस का 5, फिर दूसरे ब्रैकेट में x माइनस का 4 dx का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें इसका क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पर इसको स्टूडेंट हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे हल, ठीक है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, हम इसको सबसे पहले i के बराबर मानेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, माना i बराबर में इंटीग्रेशन में 6x प्लस का 7 और अपॉन में यहाँ पर लिखा हुआ है अंडर रूट में x माइनस का 5, फिर दूसरे ब्रैकेट में x माइनस का 4 और इंटू में कितना dx। यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया था स्टूडेंट, हमने इसको यहाँ पर i के बराबर मान लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसको हल करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर हो जाएगा, देखिए i बराबर में इंटीग्रेशन में ऊपर जो दिया है इसको ऐसे रखेंगे 6x प्लस में 7 और अपॉन में अंडर रूट में यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए एक ब्रैकेट में x माइनस 5 है और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 4 है। तो हम इन दोनों ब्रैकेटों की हम आपस में क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे। तो x की गुणा x से कराएंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा। अब इस x की गुणा -4 से कराएंगे तो माइनस का 4x होगा। फिर हम -5 की गुणा x से कराएंगे तो माइनस के 5x हो जाएगा। अब यहाँ पर -5 की गुणा -4 से कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है और 5 चक्कू कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इंटू में कितना dx। ओके, इस बात को आप समझ गए होंगे। अब देखिए ये हो जाएगा i बराबर में इंटीग्रेशन, ये 6x और प्लस में 7 ये एज इट इज रहेगा, अपॉन में यहाँ पर देखिए हो जाएगा अंडर रूट में x का स्क्वायर लिखा है, इसको ऐसे लिख लो। माइनस के 4x में जब माइनस के 5x को हल करोगे तो ये स्टूडेंट हो जाएगा माइनस का 9x और प्लस में यहाँ पर लिखा हुआ है 20 और इंटू में dx। इतना हो गया, आप इस बात को समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, हमें इसका क्या करना है, समाकलन करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों का समाकलन करने के लिए हम ये जो ऊपर अंश में लिखा हुआ है 6x प्लस का 7, हम इसको मानते हैं। तो किस प्रकार से मानते हैं, देखिए हम इसको पहले समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसको हम लिखेंगे माना, क्या मानते हैं यहाँ पर देखिए, ये जो स्टूडेंट 6 है x प्लस का 7 है, इसको मानने के लिए देखिए कैसे आप पहचानोगे इसको, इस प्रकार से मानते हैं। तो जब भी कभी अंश में स्टूडेंट px प्लस में q हो और नीचे हर में px स्क्वायर प्लस में qx और प्लस r के रूप का फलन दिया हो तो उसको हम इसी प्रकार से मानकर हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये 6x है प्लस का 7 है, अब ये माना जाता है a, फिर इंटू में होता है d बटे में dx और जो हर में होता है इसका होता है अवकलन। तो हर में स्टूडेंट x का स्क्वायर माइनस में 9x और प्लस में 20 और फिर प्लस में यहाँ पर हो जाता है b, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको मानते हैं। अब इसको यहाँ पर हल करेंगे तो ये हो जाएगा 6x प्लस का 7 इज इक्वल टू में a ऐसे रहेगा। अब इस ब्रैकेट का होगा अवकलन, तो x स्क्वायर का अवकलन कितना होता है स्टूडेंट, 2x होता है और माइनस के 9x का अवकलन कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए प्लस का 20 है, ये अचर पद है तो इसका अवकलन 0 हो जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। और फिर प्लस में यहाँ पर देखिए b है, इसको हम ऐसे लिख लेंगे। इतनी बात को आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको भी मान लेंगे समीकरण नंबर कितना, 2। अब हम समीकरण 2 को स्टूडेंट हल करेंगे और हल कर कर यहाँ से a b के मान को ज्ञात करेंगे। तो कैसे हल करेंगे, देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा 6x प्लस में 7 इज इक्वल टू में इस a की गुणा हम ब्रैकेट में कराएंगे तो a की गुणा 2x से हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2ax। अब a की गुणा 9 से होगी तो माइनस का 9a होगा और प्लस में कितना आएगा, b आ जाएगा, ठीक है। इतनी गुणा हो गई। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, a और b के मान को ज्ञात करने के लिए हम दोनों पक्षों की तुलना करते हैं। तो तुलना करने के लिए देखिए पहले x का पद एक इधर भी है और x वाला पद एक इधर है, तो हम पहले दोनों पक्षों में x पद की तुलना करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x पदों की तुलना करने पर, ठीक है। जब आप यहाँ पर x पदों की तुलना करेंगे तो इधर का जो x वाला पद है वो 6x है बराबर, और इधर में जो x वाला पद है वो स्टूडेंट है 2ax, ठीक है।
अब यहाँ पर देखिए ये x से x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 6 इजक्वल टू में कितना 2a। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 2 से ये भी कट जाएगा, 2 एक कम 2, 2 तियाँ 6, तो यहाँ पर हमें a बराबर में कितना मिल गया स्टूडेंट 3 मिल गया। तो a का मान कितना हो गया 3 हो गया, a का मान ज्ञात हो गया। अब यहाँ पर हमें b का मान ज्ञात करना है। तो b का मान ज्ञात करने के लिए देखिए इधर की साइड में अचर पद है 7 और इधर की साइड में अचर पद है माइनस का 9a और प्लस में कितना b। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें दोनों पक्षों में अचर पद की हम क्या करेंगे तुलना करेंगे। तो उसी तरह यहाँ पर लिखेंगे अचर पदों की तुलना करने पर, अचर पदों की तुलना करने पर। ठीक है, जब आप यहाँ पर अचर पदों की तुलना करेंगे तो इधर की साइड में अचर पद है 7 बराबर और इधर की साइड में अचर पद है माइनस का 9a और प्लस में कितना b। अब यहाँ पर देखिए हमें a का मान पता है, तो यहाँ पर हम a के स्थान पर रखेंगे और हमें b का मान मिल जाएगा। तो हो जाएगा 7 बराबर में माइनस का 9 गुणे a का मान 3 है और प्लस में हो जाएगा ये b। तो 7 बराबर में हो जाएगा माइनस के 9 तियाँ 27 और प्लस में कितना b। अब देखिए ये माइनस का 27 इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये b बराबर में हो जाएगा 7 माइनस का 27 इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 27। तो यहाँ से हमें स्टूडेंट b का मान मिल जाएगा कितना, देखिए 27 में 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 34। तो ये काहे का मान हो गया, b का मान हो गया। अब हम क्या करेंगे, a और b के मान को उठाएंगे और समीकरण सेकंड में रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे a तथा b के मान समीकरण सेकंड में रखने पर, a व b के मान समीकरण सेकंड में रखने पर। तो यहाँ पर देखिए समीकरण सेकंड स्टूडेंट कितना था, ये था 6x प्लस में 7। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 6x प्लस में 7 इजगल टू में, यहाँ पर देखिए कितना है a है, तो a का मान हमने कितना निकाला है 3, तो a की जगह पर हो जाएगा 3, फिर ब्रैकेट में यहाँ पर कितना है 2x माइनस में 9, तो ये हो जाएगा 2x माइनस में 9। फिर यहाँ पर देखिए प्लस में है कितना b और b का मान आया है 34, तो प्लस में यहाँ पर हो जाएगा कितना 34। अब इसको भी हम मान लेंगे स्टूडेंट समीकरण नंबर कितना 3। अब हम समीकरण 3 से 6x प्लस 7 का मान उठाकर हम समीकरण कहाँ पर रखेंगे, समीकरण फर्स्ट में 6x प्लस 7 के स्थान पर रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि समीकरण 3 से मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर 6x प्लस 7 का मान जो आया है इसको हम कहाँ पर रखेंगे, समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। तो इसको हम देखिए दूसरे पेज पर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट हमने क्या किया है कि समीकरण 3 से मान को हमने यहाँ पर समीकरण फर्स्ट में रख दिया है। अब यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पर इसका समाकलन करने के लिए देखिए एक हमें पद दिख रहा है 3 और ब्रैकेट में 2x माइनस का 9, तो एक बार इसके बटे में हम इसको रखेंगे और एक बार 34 के बटे में इसको रखेंगे। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट i बराबर में इंटीग्रेशन में 3 और ब्रैकेट में है 2x माइनस का 9, इसके अपॉन में आ जाएगा अंडर रूट में x का स्क्वायर माइनस में 9x प्लस में 20 और इनटू में dx। हम इसका समाकलन अलग करेंगे, फिर यहाँ पर देखिए प्लस में लिखा है तो प्लस करेंगे, फिर इंटीग्रेशन 34 के बटे में आ जाएगा अंडर रूट में x का स्क्वायर माइनस में 9x प्लस में 20। हम इसका समाकलन स्टूडेंट अलग करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसका समाकलन करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हर में दिया हुआ है इसको हम t के बराबर मानेंगे और यहाँ पर इसका समाकलन करने के लिए हम इसका पूर्ण वर्ग बनाकर हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस में 9x प्लस 20 के बराबर में कितना t। अब देखिए जो माना जाता है उसका क्या होता है, अवकलन होता है। तो इसका अवकलन हो जाएगा 2x माइनस में कितना 9 और इनटू में आ जाएगा dx के बराबर में कितना dt। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2x माइनस 9 dx है, इसकी जगह पर dt हो जाएगा और ये 3 जो है कांस्टेंट ये इंटीग्रेशन से आगे आ जाएगा और x स्क्वायर माइनस 9 प्लस जो 20 है इसकी जगह पर हमने t माना है तो यहाँ पर हम t रख देंगे। और इधर की साइड में ये जो दिया है इसमें हम क्या करेंगे,
नीचे जो हर में दिया हुआ है इसका हम पूर्ण वर्ग बनाकर हल करेंगे। तो देखिए कैसे, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट आई बराबर में, ये कांस्टेंट 3 है, ये इंटीग्रेशन से आगे आएगा, ऊपर देखिए 2x माइनस 9 dx, तो 2x माइनस 9 dx के बराबर कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा, अपॉन में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, इसके जगह पर हमने t माना था तो यहाँ पर हो जाएगा t, फिर प्लस में यहाँ पर देखिए 34 भी है, कांस्टेंट है, तो ये इंटीग्रेशन से आगे आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 अपॉन में अंडर रूट में, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस में 20 है, तो इसको हम पूर्ण वर्ग बनाकर हल करेंगे। तो पूर्ण वर्ग बनाने का नियम क्या होता है कि सबसे पहले देखिए एक्स स्क्वायर के गुणांक में कोई भी अचर पद नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि एक्स स्क्वायर के गुणांक में कोई भी अचर पद नहीं है। फिर दूसरे स्टेप में क्या होता है कि एक्स के गुणांक का आधा करते हैं, तो एक्स का गुणांक यहाँ पर कितना है, 9 है, तो 9 का आधा कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 9/2 हो जाएगा। अब इस 9/2 का वर्ग एक बार हम इसमें जोड़ेंगे और एक बार इसी वर्ग को घटाएंगे, तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस में 9x प्लस, यहाँ पर हम क्या करेंगे 9/2 का होल स्क्वायर, एक बार इसी में हम जोड़ देंगे और एक बार हम 9/2 इसी के स्क्वायर को घटा देंगे और प्लस में जो 20 लिखा है उसको लिख लेंगे और यहाँ पर dx है इसको भी लिख लेंगे। आप इस बात को समझ गए होंगे क्योंकि यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 है, इसका हम पूर्ण वर्ग बनाकर ही समाकलन संभव यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसका पूर्ण वर्ग बनाया है। तो पूर्ण वर्ग बनाने का नियम स्टूडेंट क्या होता है कि पहले नंबर पर कि x के गुणांक में कोई भी अचर पद नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए x के गुणांक में कोई भी अचर संख्या नहीं है, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है दूसरे स्टेप में कि x के गुणांक का आधा करते हैं, तो x के गुणांक यहाँ पर कितना है 9 का आधा करेंगे तो 9/2 हो जाएगा। अब 9/2 का स्क्वायर एक बार इसमें जोड़ा जाता है और 9/2 का स्क्वायर एक बार इसी में घटाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए 9/2 का स्क्वायर हमने जोड़ दिया है और 9/2 का स्क्वायर हमने घटा दिया है, प्लस में 20 लिखा था लिख लिया है, dx लिखा है उसको भी लिख लिया है, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा आई बराबर में 3 इंटीग्रेशन में, यहाँ पर देखिए अंडर रूट में है t, ठीक है। तो अंडर रूट का मतलब होता है, इसको देखिए हम ले सकते हैं t की पावर में 1/2 और इंटू में कितना dt, क्योंकि अंडर रूट का मतलब होता है कि पावर में 1/2, तो अंडर रूट हटा दिया, पावर हो गई 1/2, प्लस में यहाँ पर कितना है 34 है, इंटीग्रेशन में ये हो जाएगा 1 अपॉन में अंडर रूट में, यहाँ पर देखिए अब देखिए एक फार्मूला बनना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, तो ये फार्मूला होता है स्टूडेंट a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a की जगह पर x है, माइनस में b की जगह पर आएगा 9/2, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। अब उसके बाद में यहाँ पर देखिए माइनस का है, 9 का स्क्वायर कर देंगे तो 9 का स्क्वायर होता है 9 9 81 और 2 का स्क्वायर होता है 2 दूनी 4, फिर यहाँ पर स्टूडेंट प्लस में 20 लिखा है लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए 81 के बटे में 4 है तो 20 के बटे में कुछ नहीं, यहाँ पर 1 मान लेंगे और इनटू में dx हो जाएगा। तो ये देखिए हो जाएगा i बराबर में 3 इंटीग्रेशन, यहाँ से देखिए t की पावर 1/2 ये अपॉन में है, तो हम t को जब ऊपर ले जाएंगे तो ये पावर कायम हो जाएगी क्योंकि ये देखिए प्लस में है, ऊपर जाने पर ये पावर हो जाएगी 1/2 माइनस में और इनटू में dt, प्लस में यहाँ पर देखिए 34 है, इंटीग्रेशन में 1 अपॉन में अंडर रूट में ये देखिए हो जाएगा x माइनस में 9/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 4 आ जाएगा, तो 4 एकम 4 है तो माइनस के 81 एकम 81 आएगा, फिर प्लस 1 चक्कू 4 तो 20 चक्कू कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा और इनटू में dx। आई बराबर में ये हो जाएगा 3 इंटीग्रेशन में t की पावर माइनस का 1/2 इंटू में dt, प्लस में है 34 इंटीग्रेशन में 1 अपॉन में अंडर रूट में x माइनस 9/2, ये हो जाएगा x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए 80 में से 81 मतलब माइनस के 81 में जब प्लस का 80 करेंगे तो माइनस का 1 बचेगा और बटे में 4 है तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 और इसका हो सकते हैं होल स्क्वायर और इनटू में dx। आप इस बात को आप समझ गए होंगे स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर देखिए माइनस का 81 है प्लस का 80 है, माइनस के 81 में जब प्लस का 80 करेंगे तो माइनस का 1 मिलेगा, नीचे है कितना 4, तो 4 को ले सकते हैं 2 का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक क्या बनना है फार्मूला बनना है, ये फार्मूला होता है 1 अपॉन में अंडर रूट में अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो इसका जो फार्मूला होता है
इंटीग्रेशन में अगर है अंडर रूट में 1/√में एक्स का स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर इंटू में डी एक्स, तो इसका फार्मूला होता है लॉग ब्रैकेट में एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस में कितना सी। तो हम यहाँ पर इसी फार्मूले को अप्लाई करेंगे और इसका क्या कर देंगे समाकलन। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट आई बराबर में 3, यहाँ पर देखिए टी की पावर में है माइनस का 1/2, तो जब इसका समाकलन करेंगे तो हो जाएगा टी की पावर माइनस के 1/2 में 1 जुड़ जाएगा, तो माइनस के जब 1/2 में 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 और उसी 1/2 से क्या हो जाता है भाग हो जाता है। आप इस बात को समझ गए होंगे। फिर प्लस में यहाँ पर देखिए दिया है 34 और ये हो जाएगा, इसका जब समाकलन करेंगे तो फार्मूला होता है स्टूडेंट लॉग एक्स। तो एक्स के स्थान पर देखिए यहाँ पर कितना है, एक्स के स्थान पर है एक्स माइनस के 9/2, फिर हो जाएगा प्लस में अंडर रूट में एक्स का स्क्वायर मतलब एक्स माइनस 9/2 का होल स्क्वायर, फिर माइनस के 1/2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस में क्या हो जाएगा सी। ठीक है, और इसको हम थोड़ा हल कर लेंगे, इसको अगले पेज पे देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमने इसको दूसरे पेज पे लिख लिया है। अब देखिए इसको यहाँ पर हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा आई बराबर में, देखिए ये अपॉन में 1/2, तो ये 2 ऊपर पहुँच जाएगा, तो जब 2 ऊपर पहुँच जाएगा तो 3 के मल्टीप्लाई में आएगा, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ पर देखिए टी की पावर 1/2, तो पावर का मतलब 1/2 है, तो इसका मतलब हो गया अंडर रूट टी। फिर प्लस में यहाँ पर देखिए कितना है 34 था, तो ये हो गया कितना 34 लॉग ब्रैकेट में देखिए एक्स माइनस के 9/2 का ब्रैकेट में लिख दिया, फिर प्लस में यहाँ पर है अंडर रूट में। ठीक है, देखिए जब आप इसको हल करेंगे तो ये वही आएगा जो आया था एक्स स्क्वायर माइनस में 9x और प्लस में कितना 20 और प्लस में यहाँ पर कितना हो जाएगा c। अब यहाँ पर t का जो मान माना था वो भी यहाँ पर रख देंगे, तो ये स्टूडेंट हो जाएगा i बराबर में 6 अंडर रूट में एक्स टी का मान था एक्स का स्क्वायर माइनस में 9x और प्लस में 20 फिर प्लस में 34 लॉग ब्रैकेट में x माइनस के 9/2 फिर प्लस में अंडर रूट में x का स्क्वायर माइनस में 9x प्लस में 20 और प्लस c। यही स्टूडेंट क्या होगा इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते होंगे स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर इसको आप समझ सकते होंगे क्योंकि जब आप दोनों ब्रैकेट को यहाँ पर हल करेंगे तो आपको यही मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते होंगे आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक अवश्य करें और इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हल करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।